इसलिए इसको तो एक आदत बना लें, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाए, परीक्षा नहीं हो जाए 12वीं की फाइनल परीक्षा, तब तक आप ये करते रहें। धीरे धीरे आपको लगेगा कि सब चीज़ें याद होने लगी है, सब चीज़ समझ में आने लगी है। जो ये प्रेरणिक प्रभाव में चल रहा था आपके, मैं बता रहा था आपको कि एल्डिहाइड कीटोन में नाभिक स्नेही योग होता है, उसमें 2 प्रश्न मैंने छोड़े थे, वो पूरा नहीं हो पाया था। एक मैंने पूछा था कि अगर प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ होता तो क्रियाशीलता कम हो जाती है, और माइनस आई प्रभाव वाला जुड़ता है तो क्रियाशीलता अधिक हो जाती है। तो इसको कैसे समझाएंगे आप? थोड़ा सा रिकॉल कर ले, फिर इस बीच में पढ़ लिया आपने, लेकिन बताएं। नहीं बता सकता कोई? प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव से समझाना है उसको, बहुत आसान सा है, बताइए। एल्डिहाइड कीटोन में मैंने बताया ना आपको, नाभिक स्नेही योग होता है कार्बोनिल यौगिकों में। प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ता है तो क्रियाशीलता कम होती है, माइनस आई वाला जुड़ता है तो क्रियाशीलता बढ़ जाती है उसकी। इसको कैसे समझाएंगे आप? या यूं कह लें कि एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड की तुलना में कम क्रियाशील होता है, क्यों? एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड की तुलना में कम क्रियाशील होता है, क्यों? इन दोनों में कौन ज़्यादा क्रियाशील है और क्यों? पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, देखो सोचना है थोड़ा इस पे, केवल मैंने बता दिया आपने लिख लिया, उसको याद कर लिया रट लिया, वैसे नहीं चलना है। समझना ये है कि इसमें ये कार्बोनिल समूह है, कौन सी अभिक्रिया दर्शाता है? नाभिक स्नेही योग। ठीक है, नाभिक स्नेही योग किस पर हो रहा है? इस कार्बन पर होता है। शुरू में कोई भी नाभिक स्नेही कहाँ जुड़ता है आकर के, आक्रमण कहाँ करता है? इस कार्बन पे करता है। इस कार्बन पर यदि नाभिक स्नेही के आक्रमण को सुगम बना दिया जाए, सुगम कैसे? और आसान कर दिया जाए, तो क्या होगा? क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। सुगम नहीं बना सकते तो कम होगी। सुगम कैसे? इसका नाभिक स्नेही योग होने के लिए नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करेगा, तो इसका मतलब नाभिक स्नेही कब कर सकता है? जब इसके पास में कमी को बढ़ा दें आप, कमी को बढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स की जितनी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना इस कार्बन पे कम होगा, उतना ही नाभिक स्नेही का आक्रमण सुगम हो जाएगा। ठीक है ना? इन दोनों में क्या है, ये तो चलो क्रियाशीलता है इसकी, एक मानक मान लें आप। इसमें क्या हो गया कि ये वाला प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ गया है। जब प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ गया है तो क्या होगा? नाभिक स्नेही इस कार्बन पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने वाला समूह इसके साथ में ही जुड़ा हुआ है, पहले से ही जुड़ा हुआ है ना। इसके पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, धनावेश आ जाता है। लेकिन इस धनावेश की पूर्ति के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी की पूर्ति के लिए कौन है इसके पास में? CH3 जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह, जिसका प्लस आई प्रभाव होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से किसको देता है? उस कार्बन को देता है जिसके पास में कमी है। तो नाभिक स्नेही क्या होगा? इस पर नहीं जुड़ पाएगा, जैसा इसमें जुड़ पाता उसकी तुलना में कम आसानी से आएगा, क्योंकि इसके पास तो H है, इसके पास में पहले से इलेक्ट्रॉन देने वाला यहाँ जुड़ा हुआ है, तो कोई भी नाभिक स्नेही आसानी से इस पर, इसकी तुलना में आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम होगी। अब इसका उल्टा देख लो आप, CCl3CHO मैंने बताया था ना आपको, क्लोरल, तो क्या कहते हैं? क्लोरल कहते हैं इसको। इसका माइनस आई प्रभाव है, तो यहाँ माइनस आई प्रभाव तो काम करेगा ना। इलेक्ट्रॉन घनत्व इस कार्बन पर और कम करने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि इसके पास में जो जुड़ा हुआ है वो समूह इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, माइनस आई प्रभाव दर्शा रहा है, इसलिए इस कार्बन के पास में और अधिक कमी हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की। जब और अधिक कमी हो गई है, इसका मतलब क्या होगा? ये नाभिक स्नेही इस पर
आक्रमण और अधिक सुगमता से कर पाएगा। नाभिक स्नेही क्या चाहता है कि जहाँ उसको जुड़ना है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, तो कमी को यहाँ पर कमी इसकी तुलना में यहाँ अधिक है, इसलिए यहाँ नाभिक स्नेही सुगमता से आक्रमण करेगा, सुगमता से जुड़ जाएगा, इसलिए इसकी क्रियाशीलता अधिक है। तो -I प्रभाव वाला समूह यदि जुड़ा हुआ है तो क्रियाशीलता इसके प्रति नाभिक स्नेही योग के प्रति क्रियाशीलता अधिक होगी, और अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो नाभिक स्नेही योग के प्रति क्रियाशीलता कम होगी, या +I वाला जुड़ा हुआ है तो कम होगी। तो बहुत साधारण सी चीज़ है, आप अगर ध्यान से सोचेंगे कि